हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल आरती लाइफ में। और आज का कहानी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी। और हमारा वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें। हम लोग अपनी कर्म और भाग्य में ही फंसे रहते हैं। बहुत दिनों से वो नहीं हो रहा है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। हम लोग इसी चीज़ में फंसे रहते हैं और इस गुत्थी को बहुत ही दिन हो गए हैं, सुलझ नहीं पा रही है। कोई कहता है कर्म बड़ा है तो कोई कहता है भाग्य बड़ा है। तो कोई कहता है कि कर्म, जितना हम कर्म करते हैं उतना ही मिलता है, और कोई लोग कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें ज़रूर मिलता है। और ऐसे एक दिन बस हम लोग को चले जाते हैं इसी कर्म और भाग्य की सोच में कि कर्म अच्छा है कि भाग्य अच्छा है, और हम लोग स्वर्ग सुधार जाते हैं। लेकिन ऐसा एक बार एक राजा था, उसके एक लड़का था, और वह लड़का बहुत ही, राजा ने बहुत सारा धन अपने लड़के के लिए छोड़ रखा था। तो एक दिन वो राजा ख़त्म हो जाता है और वो लड़का खूब सारा ऐश करता है, और उसने कभी कोई कार्य नहीं किया और सारा पैसा उसने खर्च कर लिया। और बस वो अपने पिताजी के ही पैसों पर खर्च करता था। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ सोचता था कि जो हमारे भाग्य में इतना सारा है तो ज़रूर हमें मिलेगा, और इसी प्रकार से वो अपना सारा धन खर्च कर चुका था। और एक दिन उसका सारा धन खर्च हो गया। तो बस वह एक दिन अपने घर के बाहर बैठा था कि अब हम क्या करें। पता ही नहीं चल रहा था उसे कि अब हम क्या करें, कैसे अपने पैसे कमाएं। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो एक आदमी आया उसके पास कि बेटा क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि पता नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उसने कहा तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ उससे मिलकर आओ। और उसने सपने में भी देखा कि किसी ने कहा, सपने में आया कि उसका भाग्य उसका बहुत दूर इंतज़ार कर रहा है। तो बस वह भाग्य से मिलने के लिए चल दिया। तो आज जैसे ही चल रहा था उसे एक शेर मिला बीच में। तो शेर उसके लंगड़ा था और उसकी बहुत ही बीमार रहता था। तो शेर ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि हम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हैं। तो शेर ने कहा कि हमारे लिए भी कुछ पूछ लेना कि हम कब ठीक होंगे अपने भाग्य से। तो उसने कहा ठीक है। और वह आगे बढ़ा तो उसे एक बगीचा दिखा। तो उसने बगीचे में एक सेब का फल खाया। वह फल बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। तो उसने फेंक दिया। वहाँ पर उसका मालिक मिला। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा हम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हैं। तो उसने कहा हमारे बारे में भी पूछ लेना, क्योंकि हमारा सारे फल बहुत ही कड़वे हैं, जिससे कोई भी नहीं लेता है। तो ये पूछना कि कैसे हमारे फल मीठे होंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद वह थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक महल दिखा। हुआ थक चुका था। तो उसने सोचा यहाँ पर हम आराम कर लेंगे। तो वहाँ पर एक रानी मिली। तो रानी ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती हूँ, हमें कब खुशी मिलेगी ये पूछ लेना अपने भाग्य से। उसने कहा हम अपने भाग्य से मिले। तो उसने उससे भी कहा कि हम कब खुश होंगे उसे बता देना। तो बस वह फिर अपनी सुबह चल दिया, और चलकर उसने देखा कि हाँ उसका भाग्य उसका इंतज़ार ज़रूर कर रहा था। तो उसने देखा कि उसका भाग्य इंतज़ार कर रहा। तो भाग्य ने कहा चलो ठीक है, तुम आगे चलो और हम अब तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। उसके बाद वह रानी के पास आया। तो उसने बताया कि रानी ने कहा तुम हमसे शादी कर लो तो ठीक रहेगा। तो उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हमें तुम्हारे साथ दुखी नहीं रहना है, क्योंकि भाग्य हमारे साथ चल कर आ रहा है। और उसने कहा तुम ऐसे ही खुश नहीं रह पाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम खुश होगी। तो रानी ने इसीलिए कहा था कि तुम हमसे शादी कर लो, लेकिन उसने उसे भी ठुकरा दिया। उसने कहा तुम हमारा भाग्य साथ चल रहा है। और यहाँ पर जब वो आगे बढ़ा तो वहाँ सेब वाला जो बगीचा था वो मतलब उसने कहा क्या कहा तुम्हारे भाग्य ने हमारे बारे में। तो उसने कहा जहाँ से तुम पानी लगाते हो वहाँ पर सोना गड़ा है, तो उस सोने पे से पानी निकलता है, जिससे कि तुम्हारे फल कड़वे हो जाते हैं। तो तुम वहाँ का सोना हटा दो और अपना
पानी लगाओ तो आपका फल मीठा हो जाएगा। लेकिन उसने देखा कि उसने कहा तो तुमने हमारी इतनी मदद की है तो तुम आधा सोना ले लो। उसने कहा नहीं, हमारे सोने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हाँ हमारा भाग्य साथ चल रहा है, तुम अपना सोना अपने पास रखो। फिर वह शेर के पास गया। शेर ने कहा कि तुमने हमारे बारे में पूछा? तो उसने कहा हाँ पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति को खा लोगे उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। तो उसने उसे अपनी सारी कथाएं बताई कि हमें बगीचे वाला आधा सोना दे रहा था परंतु हमने नहीं लिया, और हमारी रानी भी कि शादी कर रही थी हमसे पर हमने उनसे नहीं किया। तो शेर ने कहा तुम जितना मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है जिसने इतना सारा धन टुकड़ा दिया है, तो हम तुम्हें को ही खाएंगे। तो इस प्रकार से शेर ने उस व्यक्ति को ही खा लिया क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। तो इससे हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने कर्म के सहारे कभी भी हमें अपने भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। यदि उसने कहा कि तुम इन सब लोगों से उससे धन ले लेते और रानी से शादी कर लेते तो भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ होता। इसलिए हमें हमेशा कर्म भी करते रहना चाहिए और अपना भाग्य भी साथ कर्म करते हो तो भाग्य हमेशा हमारे साथ ही रहता।